फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखें। द फॉलोइंग कॉस्ट फिगर आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ 2400 टेबल फैन बाय ए फैक्ट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब क्या, 6 मंथ के लिए हमारी फैक्ट्री का जो टाइमिंग पीरियड है वो बता रही है। अब नीचे में इसके पास आइटम भी दिया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम 1,08,800, वेजेस 2,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 51,200, ऑफिस ओवरहेड 20,000। अब देख लीजिए सेलिंग प्राइस 4,62,000। ये आपके पास में दिया। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर फैन and price to be quoted the 600th fan to realize the same percentage of profit was realized during the 6 month। मतलब 6 मंथ के लिए हमें काम करना है। Refer above assume identical cost। मुझे इसका कॉस्ट निकालना है, एक्चुअल कितना होना चाहिए। तो हम लोग आपके सामने में क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे। मैं आपके सामने मैं आ रहा हूँ बोर्ड पे, ये क्वेश्चन मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ और आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है। यदि आप ऑफलाइन क्लास करें तो ज्यादा आपके लिए बेटर है, कंटेंट पावर ज्यादा बनेगा। ऑनलाइन से भी बनेगा लेकिन ऑनलाइन कंटेंट पावर उतनी आपको नहीं देगी। ये मैं एक टीचर, एक फ्रेंड, एक मोटिवेटर के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ 11-12 से लेकर के बच्चे को ऑनर्स तक अच्छे से एजुकेशन प्राप्ति करना चाहिए ताकि उसे एनीवे कंपटीशन एग्जाम में उसे फायदा हो उसका। तो मैं ये कहूँगा कॉस्ट टैक्स अच्छे से पढ़ें ताकि आपके लिए हमारी ऑफलाइन बैच 5:45 टू 7 मॉर्निंग में चल रही है। जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं आपके पास, जितने भी सारे प्रॉब्लम हैं उस सारे प्रॉब्लम के वहीं पे ड्रॉप करके अब आप पूरे दिन रात एक करके अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि देखिए आप ऑनर्स 11-12 चलिए आप किसी भी तरीके से आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको ये अच्छे से नॉलेज है कि कॉम्पिटिटिव का जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे ये दाल भात का हलवा नहीं है कि खाएंगे हमको कंपटीशन निकल जाएगा, ये तो है नहीं। खुशियाँ कम अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। अब मैं आपको बता दूं, शान किसी भी चीज को और निशान देने के लिए मुझे उसके अंतर्गत वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको इस पे जो पर टॉपिक से एक आध क्वेश्चन मैं आपको हर टॉपिक से मैं उठाऊंगा और बाकी जितने भी सारे आपको डिटेल करना है तो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास से आप जुड़ सकते हैं और जिनको जो सुविधा हो। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कितना 2400। देखिए दिया हुआ 2400 टेबल फैन, 2400 टेबल फैन। फैन के बारे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। टेबल फैन के बारे में हम लोग कर रहे हैं। छोटू यहाँ पे आप लोग ध्यान दो। सभी बैच में एक चीज मैं कहूँगा, आपको रो बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और किसी चीज को खोने में उतना समय आपको नहीं लगेगा। इसीलिए चलिए आप देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2400 टेबल फैन। हमको इसका बनाना है 2400 टेबल फैन का निकालना, पार्टिकुलर और एक अमाउंट। अब उसके बाद सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड को हमको खोजना है। मटेरियल्स कंज्यूम मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है 1,08,800 जी बिल्कुल। अब मुझे उसमें रखना क्या है वेजेस को। देखिए सारे आइटम को आप रख दें। वेजेस कितना दिया है 2,40,000, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 3,48,800। ये हमारा क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। ध्यान देंगे यहाँ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या वर्क कॉस्ट। उसके लिए मुझे क्या लेना होगा फैक्ट्री ओवरहेड। इससे पहले के भी मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बोला था कितना दिया है 51,200। अब ये ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 लाख आएगा। चलो कर दो 4 लाख। ये आपका निकल गया वर्क कॉस्ट। मैं बात करूंगा पहले आप कर लें। ऑफिस ओवरहेड आप ले लें। ऑफिस ओवरहेड हमको कितना दिया हुआ है 20,000, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा टोटल कॉस्ट 4,20,000। ये क्या निकल गया हमारा टोटल कॉस्ट। ध्यान देंगे टोटल कॉस्ट निकल गया। उसके बावजूद हमको प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट के तो पता नहीं है, सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है आप वो देख रहे हैं, आपके बुक में दिया है 4,62,000, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आप 4,62,000 में से 4,20,000 को माइनस कर दें तो प्रॉफिट आपका ऑलरेडी निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से 42,000 आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो ये हमारा सारा काम हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम वर्किंग नोट कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग भी यहाँ से वर्किंग नोट कर दें। क्या है, कॉस्ट पर फैन हमको निकालना है। पहले कॉस्ट पर फैन, कॉस्ट पर फैन कितना आप देख लीजिए 4,20,000 और बता कितना देंगे 2,400 ना जी, बिल्कुल 2,400। अब 2,400, ठीक है, ले लीजिए। अब इसको आप काटेंगे, 2 जीरो हटा देंगे, इसको आप काटेंगे और इसको 8 × 24 और ये आ जाएगा 175 आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है हमारा, वो देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट बराबर क्या है आप देख लेंगे 42,000 जो प्रॉफिट आपका निकला है, यहाँ पे देख लेंगे आपके सामने प्रॉफिट निकाले हैं। और यहाँ पे कॉस्ट पर प्रॉफिट में हमको क्या लेना है 100। अब 100 लेने के बाद फिर हमको यहाँ पे मुझे कितना टोटल कॉस्ट आया 4,20,000। अब ये आप रख दें। आप उसको रखने के बाद आप मुझे यहाँ पे आप लोग भी अपना अपना बुक रखेंगे सामने में, जो आपके पास बीके मेहता हो या एलएम अग्रवाल हो, नाम चेंज होगा, क्वेश्चन वही बनेगा। अब आप इसको काटेंगे ना, तो आप इसको काट दे पाए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ये कट गया 1, ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि 10% आया, ठीक है। ये तो मैंने कितना सिंपल से ये बनाया है। और ये जो आपके सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को देखेंगे और इसको यदि आप स्टार्टिंग से कोई वीडियो देखेंगे एक एक लेक्चर को, तो आपको समझ में आएगा। और अन्यथा डिटेल आपको पढ़ना है तो मैंने बोल दिया, या आप मेरे ऑफलाइन क्लास आने में सक्षम हैं तो मैं सभी बच्चों को कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप ऑफलाइन क्लास करें, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। तो सामने में क्वेश्चन जरा देखिए क्या किया है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, जो निकालना था शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आपको मटेरियल और कंज्यूम सबसे पहले खोजना था, और इसमें भी लॉन्ग टाइप में सबसे पहले हमको खोजना था मटेरियल कंज्यूम, जो हमारा कितना दिया 1,800। अब उसके साथ मुझे प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या रखना होगा, वेजेस। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए वेजेस कितना दिया 2,40,000, दोनों को जोड़ दीजिए 3,48,800। अब ये 3,48,000 आपसे ये हमारा क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट, ध्यान से। अब उसके बाद जो मुझे क्या निकालना है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकालने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड को लीजिएगा, मैंने इससे पीछे के वीडियो लेक्चर को भी मैंने कहा था, और आप देखिए दूसरे को भी शेयर कीजिए, और ताकि इसको और भी बच्चे देख सके, और उसके बारे में एक एक मुझे जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे जानकारी दे सकते हो। तो मुझे क्या निकालना था वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना है फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट देखना है, क्वेश्चन में ढूंढना है। तो आपके सामने फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको देखिए कितना दिया हुआ है 51,200। आप इसको क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपको ये वर्क कॉस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख के बाद आप देखिए मुझे क्या निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको ऑफिस ओवरहेड का काम करना होगा, मतलब ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट दिया होगा उसको आप रख देंगे। उसको रखने के बाद उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमको कितना होगा 4,20,000। ये क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, जो मैंने आपको कहा था टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको फैक्ट्री ओवरहेड का काम नहीं करेंगे, ऑफिस ओवरहेड का काम करेंगे। अब वर्क कॉस्ट निकालने के लिए ऑफिस ओवरहेड का काम ना करेंगे, आप क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का, यहाँ पे देख लीजिए मैंने यही बात कहा था, फैक्ट्री ओवरहेड का काम करेंगे। किसके लिए वर्क कॉस्ट के लिए, और ऑफिस ओवरहेड के लिए टोटल कॉस्ट का काम करेंगे, ठीक। तो ये हमारा 4,20,000। और आपके क्वेश्चन में देखिए कि आपको दिया है 4,62,000 सेलिंग प्राइस, आपको प्रॉफिट पता नहीं, आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो आपके पास कितना होगा 42,000। ये आपका क्या निकल गया प्रॉफिट। अब मुझे वर्किंग आउट करना था, मतलब कॉस्ट पर फैन। ये तो हमको 2,400 टेबल फैन की बात मैंने कहा था, लेकिन एक फैन का क्या होगा, तो वो मैंने कॉस्ट पर फैन बराबर। अब देखिए कितना प्रॉफिट कितना था टोटल कॉस्ट का जो निकला था, आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट 4,20,000। आप देख लीजिए कितना 2,400 फैन मुझे खरीदना था, बता में रख दीजिए, इसको काट दीजिए 175 फैन पर कॉस्ट, ये आ गया। अब मुझे परसेंटेज लेना था, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो परसेंटेज के लिए मुझे क्या लेना होगा प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट कितना निकाल रहे हैं 42,000 और उसमें आपको 100 लेना था इनटू 100 और बट्टा में आपको क्या लेना था जितना आपका टोटल कॉस्ट आया कितना आया टोटल कॉस्ट देख लीजिए 4,20,000 उसको आप बट्टा में रख करके काटिएगा जितना परसेंट आएगा उसके बावजूद अगला फिर प्रोसेस होगा तो ये कितना आया 10%। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं इसी का जो हमें अगला स्टेप बनाना है ये आप लोग बना दिए होंगे तो चलिए इसको मिटाइए। आप लोग जो है बसंते पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए और उसको एक एक चीज को समझिएगा तो आपको ज्यादातर प्रॉफिट इसका मिलेगा। देखिए कोई भी आपको मैं बता दूं मंजिल मिले ये मुकद्दर की बात है और आप हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए हर काम में कोशिश कीजिएगा तो कोशिश दुनिया का हर रंगत बना देता है और एक ऐसे मकाम पे आप चले जाएंगे जो आपको जीवन भर आप याद करेंगे कि उसको रेलवे में हो गया उसको बैंक में हो गया वो यूपीएससी निकाल लिया वो बीपीएससी निकाल लिया। तो उसके लिए क्या है हमें योग्य बनना होगा पहले खुद शिक्षा ग्रहण तो करें तब हम दूसरे को शिक्षा दें तो ये आपके लिए ज्यादातर वेतन मैंने क्या बोला पहले आप खुद पहले अपने नॉलेज को बढ़ा लें तो आप दूसरे को नॉलेज दें क्योंकि पहले गुरु न बिना ज्ञान न हो ये तो बात आप जानते हैं। तो गुरु का अहम रोल होता है और मैं टीचर एक फैन एक मोटिवेटर के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग ऑनर्स तक बच्चे अच्छे से काम करें उसके बावजूद आपके हाथ में है कि आप किस चीज का प्रिपरेशन करें और कैसे। मैंने बोल ही दिया 11-12 ऑनर्स जिस किसी भी तरीके से पास कर जाते हैं बच्चे लेकिन कंपटीशन बच्चे से क्यों नहीं हो पाता है तो 2 साल 6 महीना लगे हुए रहते हैं फिर भी उनको नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 महीना 8 महीना साल भर 1.5 साल तैयारी करके वो निकाल देता है और काफी बच्चों को देखे हैं कि 4-4 साल 5-5 साल से प्रिपरेशन में है। ये सबसे पहली बात मैं अपने आप को आप कमी महसूस करेंगे कब जब आपके पास एग्जाम होगा और उस मुताबिक क्वेश्चन आएगा तब आप इस चीज को फीलिंग महसूस करेंगे कि मैंने पीछे क्या गलतियां की थी। इसलिए मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बच्चों को होना चाहिए और इको का अहम रोल होता है पार्ट क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है। चलिए देखिए क्या है अब अगला स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस ऑफ अब हमको 600 फैन का बोल रहा है इसी का। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस ऑफ 600 टेबल फैन मतलब 600 टेबल फैन का मुझे निकालना था कॉलम आपको सेम बनेगा। अब मुझे क्या सब लेना था तो कॉस्ट पर आप देखिए आपके बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में सामने में देखिए कॉस्ट ऑफ 600 फैन टेबल फैन ठीक है एट द रेट आप अभी वर्किंग नॉट में नीचे में निकाल रहे थे कितना 175 पर फैन। हाँ 75 पर फैन आपने निकाला भी था नीचे आप देखेंगे तो आप ये क्या करेंगे इस दोनों को आप गुना कर देंगे 600 into 175 तो अब ये कितना आ जाएगा तो मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है 1,05,000 ये इतना आया है। अब आप क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे क्या चीज प्रॉफिट आप निकालेंगे जो आपने परसेंटेज नीचे में निकाला भी है कितना 10% जो वर्किंग नॉट में आप देखेंगे तो कितना 1,05,000 का आपको 10% निकालना है 10% निकालना है। तो अब इसको 10% निकालेंगे हम चलिए निकाल देते हैं 2 जीरो उड़ा दिए आप इसको करेंगे तो मेरे पास होगा 10,500 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे अब ये कितना हो जाएगा 1,15,500 ये क्या निकल गया टेंडर प्राइस ये आपका क्या निकल गया टेंडर प्राइस। मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं किया देखो आपके पास क्वेश्चन भी है आपके पास भी बुक है तो आप उसको देखना कि मुझे सबसे पहले मैंने कॉस्ट पर 2400 टेबल फैन का मैंने निकाल दिया उसमें मुझे निकालना था कॉस्ट पर फैन का एक पंखा का दाम निकालना था एक पंखा का क्योंकि 24 को पंखा का तो हमने काम करके एक पंखा कितना में हुआ तो 175 में और हमको परसेंटेज जो लगाया गया वो कितना आया था 10%। तो मैं सबसे पहले जो टेंडर प्राइस 600 फैन का जो आपके क्वेश्चन में दिया है 600 तो उसको मैं क्या करूंगा एक पंखा से गुना करूंगा तो 600 को 175 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आपका 600 टेबल फैन 175 में हम लोग का काम होगा तो 1 अब देखो यहाँ पे 1,05,000 ये गुना होने के बाद आया है। अब क्या करो ऐड प्रॉफिट क्या होता है ऐड
और लॉस आता है द रेस। तो हम प्रॉफिट कितना था 1,05,000, उसका मुझे 10% लेना था 10/100। मेरे पास में है 10,500, दोनों को आप प्लस कर दो, आपके पास आएगा 1,15,500। ये हमारा निकल गया टेंडर प्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन को किया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग के साथ हाँ चल रहे हैं, इसको आप मेंशन कर दिए होंगे, तो इसलिए मैं कहूँगा हर बच्चों को कहूँगा कि आप क्लास को रेगुलरिटी रखें, काम अच्छे करें, क्योंकि आपका ये समय जाने पे फिर वापस नहीं आएगा। आपका जो पर्सनल आप जो कर रहे हैं वो आप करें, आप हर चीज़ करें। मैं ये नहीं कहता आप घूमे ना, खेले ना, आप हर चीज़, लेकिन जब पढ़ाई की बारी आए ना, जब पढ़ाई करने के समय हो ना, उस समय किसी को मत रखिए अहमियत दे, सिर्फ अपने आप को दे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, मैं भी आपके सामने में होगा क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग कॉस्ट फिगर आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन 400 कलर टीवी। अब देखिए 2400 आपको अभी टेबल फैन का निकालो, इसका 400 कलर टीवी, दोनों सेम क्वेश्चन है जो आपके सामने भी है। टीवी बाय ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, वही बात है। जो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे करेंगे, बना तो ठीक है, नहीं बना तो आपको कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है तीसरा, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड टेंडर प्राइस, जो आपके सामने में है। मतलब चेंज हमको बदलना है, बदलाव करना है। क्या देखते हैं आगे, द हीरो साइकिल कंपनी, अच्छा एक हीरो साइकिल कंपनी है, उसके बारे में ये बता रहा है, जो आप लोग चाहते हैं। हीरो बहुत बड़ी ब्रांड है, जो आप भी जानते हैं, हीरो का गाड़ी भी आता है। तो वाज रिक्वायर्ड एक for a contract for the supply of 400 bicycle on 1st April 2018. From the following detail, prepare a statement showing the price to be quoted. Give the same percentage of profit on turnover was realized during the 6 month ended the 31st March 2018. अब स्टॉक भी आपको दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग देख रहे हैं, परचेज ऑफ मटेरियल भी आपको दिया है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी दिया है। अब बोल रहे हैं द नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द 6 मंथ वाज 600 इंक्लूडिंग दोज sold, the those in stock at the end of the period. The bicycle to be quoted for are to be on 2400 union size of the singular. The those manufacturing during the 6 month 31st March 2018. अच्छा, as from 1st April 2018, the cost of factory labor was increased by 20%, and that of material by 10% sales during the 6 month, where 2,60,000, 2,16,000। हमको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, उसके बाद आप देख ले परचेज भी दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, इनडायरेक्ट दिया है, सारे आइटम आपके सामने क्वेश्चन में। मुझे सबसे पहले इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 1600 बाइसाइकिल का निकालना है, 1600 बाइसाइकिल का। तो 1600 बाइसाइकिल का हम लोग काम करेंगे, तो कैसे करेंगे चलिए आते हैं देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है 3। अब हम लोग हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब कितना 1600 बाइसाइकिल बोल रहे हैं ना, हाँ बाइसाइकिल, ठीक है। 1600 बाइसाइकिल का काम आपको करना है। चलिए फॉर्मेट को तैयार करें, हम लोग अब इसको तैयार कर रहे हैं। चलिए पार्टिकुलर्स रख दें, उसके बाद अमाउंट रख दें। चलिए अब सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम ढूंढना है, वो नहीं दिया है तो ओपनिंग स्टॉक दिया है तो उसको रखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स दिया है, देख लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स कितना 40,000, 40,000 रखते हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे ऐड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है वो भी देखना है। रॉ मटेरियल 60,000 दिया होगा, जी बिल्कुल दिया है। अब इसको आप जोड़ दें, कितना आ जाएगा आपके पास 1 लाख। अब इसके में से रेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 5600, ठीक है। अब माइनस करके कितना आ जाएगा 94,400। ये हमारा क्या निकल गया, मटेरियल कंज्यूम।
क्या निकल गया, मटेरियल्स कंज्यूम। ठीक, अब हम लोग को क्या निकलना है, प्राइम कॉस्ट, तो हमको ऐड करना है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ, डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 डाल दें। अब आप इसको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2,40,400। ये आपका क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, टोटल कॉस्ट। तो हमें देना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देख लें 20,000। 20,000। अब आपके पास में कितना आ जाएगा जोड़ करके, 2,34,400। ये क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। अब मुझे फिर रेस करना है, दिया हुआ है रेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स, अच्छा फिनिश गुड्स कितना दिया है, 40,000, 40,000। रेस करके मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1,94,400। ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक, अब प्रॉफिट लिख दें आप नीचे में, प्रॉफिट जगह छोड़ दें, उसके नीचे में आपको देखें सेल्स आपको दिया होगा, हाँ दिया है। सेल्स कितना दिया, 2,60,000, 2,16,000 सेल्स आपको दिया है। ठीक, आप इसमें से इसको माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 21,600। ये हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट। ये हमारा क्या था, सेल्स। अब देखिए, अब वर्किंग नोट भी एक है जो आपको मैं कर ही देता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा। परसेंटेज, परसेंटेज, हाँ, और प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, 21,600 बटा इंटू 100, अब बटा 2,16,000। अब 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, 216 216 बराबर 10%। ये आया। अब देखो ध्यान से, मैंने ये पूरे आपको कंप्लीट कर दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। सबसे पहले मैंने बताया था कि इससे पहले 2400 आप टेबल फैन पे निकाले। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने इजी है। ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको इसमें साइकिल जो आप चलाते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो कितना 1600 बाईसाइकिल, 1600 बाईसाइकिल की बात हो गई। तो चलिए अब चलता हूँ। सबसे पहले हमने फॉर्मेट तैयार किया, मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया पार्टिकुलर और अमाउंट। उसके बाद मुझे उसमें सबसे पहले ढूंढना है मटेरियल कंज्यूम। यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने ढूंढा तो मेरे पास में 40,000 है, मैंने रख दिया। उसमें मैंने ऐड किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में परचेज हमेशा ऐड होगा। 60,000 दिया, मैंने ऐड करके 1 लाख लगाया जो आपके सामने में है। उसके बाद मुझे उसमें से रेस करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, वो मैंने रेस कर दिया। कितना 5,600। तो मैं माइनस करके कितना आएगा 94,400। ये हमारा मटेरियल कंज्यूम निकला। उसके बाद मुझे क्या निकालना था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए मुझे लेना था डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस मेरा कितना था 1,20,000। अब मुझे ऐड करके कितना हुआ 2,40,400। ये हमारा क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट, क्योंकि वर्क कॉस्ट नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसीलिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से काम मैंने किया तो 2,34,400। ये हमारा क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। ये अब मुझे इस पे फिर काम करना था फिनिश्ड गुड्स जो आपके क्वेश्चन के सामने में है। तो मैं अब क्या काम करूंगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना 40,000। अब मैंने माइनस किया तो कितना आया 1,94,400। ये क्या निकला आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या निकला कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो चलो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सवाल भी ध्यान दो। तो अब मुझे प्रॉफिट लिख दिए छोड़ दिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या था सेल्स है। तो सेल्स है तो सेल्स का देख लेंगे। आपके क्वेश्चन में दिया है सामने में 2,60,000, 2,16,000। अब क्या कि इसमें से मैंने क्या किया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया। तो मेरे पास कितना आया 21,600। ये क्या कर रहा है प्रॉफिट।
अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और परसेंटेज लेना है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बराबर कितना 21 प्रॉफिट का 21,600 इनटू 100। अब क्यों इनटू 100, 21,600 ये प्रॉफिट था वो इनटू 100। अब टोटल जो सेल्स दिया है कितना दिया है 2,60,000, इसको बता में रख करके काट दो, कितना है 10%। ये हमारा प्रॉफिट और परसेंटेज निकला। अब हमको टेंडर प्राइस इसका बनाना है छोटू, तो चलो इसको मिटाओ और आगे मैं टेंडर प्राइस मैं बनाऊंगा, आप लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट मेंशन कर दिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक एक चीज पूछ करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या समझे, उसको रोक करके भी आप उसको डाल सकते हो ये। और आपको डिटेल यदि हमारे साथ जुड़ना है, डिटेल करना है, तो जिनके जो ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं उनके लिए और भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और जो ऑफलाइन में जिनको ज्यादा दिक्कत है नहीं पहुंच सकते हैं, वो ऑनलाइन में भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो ऑनलाइन भी आपको जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ऑफलाइन तो हमारी बात चल ही रही है तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्या है देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन लेते हैं। अब मुझे छोटू यहाँ पे निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ क्विटेशन प्राइस। इसमें टेंडर प्राइस नहीं बोल रहा है, क्विटेशन प्राइस बोल रहा है निकालना। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ क्विटेशन प्राइस बोल रहे हैं, क्विटेशन प्राइस। अच्छा, ऑफ कितना 400 बाइसाइकिल, 400 बाइसाइकिल की बात हो रहा है। तो अब मुझे काम करना है, ये फॉर्मेट को मटेरियल्स ये मैंने तैयार कर दिया। सबसे पहले हमको मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब देख लो 94,400 आपको पीछे के वीडियो में होगा, जो आप देखेंगे स्किप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है 1600। अब आप इसको काउंट करेंगे तो काउंट कर देते हैं, चलिए 2 0 2 0 4 4 जाए। आप इसको आप इससे काट दें तो आपके पास में कितना आ जाएगा गुना, आप ठीक है 23 और 4 600 ये आएगा। अब मुझे ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है ध्यान से दे, 10% इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज 10% इंक्रीज 10% हो गया ऑफ कितना 23,600, ठीक है 20,300 तो अब मुझे इसका पर काम कर लेना है, ठीक है। तो ही यहाँ पे 20,600 बटा 10 × 100, ठीक है 2 0 2 0। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2360, ये इतना आ जाएगा। ये इतना आने के बाद मुझे क्या करना है, अब आगे का काम भी अभी हुआ नहीं है, अभी मुझे इसको बाहर कर देना जोड़ करके 25,960 आ जाएगा, 25,960। उसके बाद मुझे काम करना है डायरेक्ट वेजेस का, जो आपके बुक में दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस, जो क्वेश्चन में आपके सामने में होगा, देखिएगा कितना दिया है वेजेस का 1,20,000 क्वेश्चन में है। आप देख लीजिएगा कितना पे 400 और बट्टा में आप कितना रख लीजिएगा 1600। आप इसको काट 2 0 2 0 4 4 16 4 आया, फिर आप इसको काट देंगे। आप देख लीजिए पहले यहाँ पे आराम से देखिए काटिए 4, आप इसको काट देंगे पूरे को तो कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से कितना आएगा 30,000। अब फिर ऐड करेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा। अब कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, तो कितना पे ऑफ 30,000 30,000। तो आप यहाँ पे ऑफ भी मैं कर रहा हूँ 20/100 2 0 2 0 तो आ दें तब कितना 3,000 ये आया 6,000। आप बाहर कर देंगे 36,000, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, तो अब मैं इसको जोड़ दूं। अब मुझे निकालना है जोड़ करके प्राइम कॉस्ट, तो अब चलिए जोड़ते हैं 61,960 ये आएगा 61,960, ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है 20,000,
इंटू 400 बटा 1600 यही होगा। अब इसको हमको काटना पड़ेगा, तो काटेंगे, काट दें। हमारे हिसाब से 5000 आएगा। कितना आया? इसको 4 जाओ बुला दो, पहले 2 जीरो बुला दिए थे, 4 5 जाओ आ गया। और कितना जीरो है अपना जीरो आके इस पे बैठा दो। अब इसको मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जी कितना, 66,960 ये हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद हमको निकालना है प्रॉफिट। ध्यान से, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अब देख लेंगे 66,960 है, कितना परसेंट, 10% बोल रहा था, और सेलिंग है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10। यहाँ पे समझ जाएंगे, मैं आपको बता दिया यहाँ पे। तो अब मैं इसको काटूंगा, काट दो। अब 9 से इसको पूरे को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 4 7 7,440। तो ये आ जाएगा 74,400 क्यूटेशन प्राइस। क्यूटेशन प्राइस ये आ गया। ये इस प्रकार से हम लोग ने काम किया है। अब देखिए मैं आपको पूरे बना दिया हूँ। ये क्यूटेशन प्राइस, इससे पहले हम लोग ने टेंडर प्राइस निकाला, तो मैं क्यूटेशन प्राइस के लिए मुझे क्या करना था, मटेरियल कंज्यूम। अब ये मटेरियल कंज्यूम था, इससे पहले इसकी लीजिएगा कितना बैलेंस था, 94,400। अब देख लीजिए कितने बाईसाइकिल की बात हुआ है, तो 400 बाईसाइकिल की बात हुआ है। और ऊपर में इससे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हमने निकाला था, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कितना था बाईसाइकिल का कॉस्ट, 1600। तो उसको बट्टा में आप रख दीजिएगा, अब काटिएगा तो आपके पास इतना आ जाएगा 23,600। अब आप ऐड 10% जो आपने निकाला इंक्रीज 10% किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो इस पे मैंने लगाया, देख लीजिए 23,600 इंटू 10/100 तो कितना आया 2360, मतलब 2360। अब मैं ये दोनों को प्लस करके बाहर कर दिया, ठीक है, 25,960। अब उसके बाद जो मुझे काम करना था डायरेक्ट वेजेस का, तो डायरेक्ट वेजेस आपको कितना था, 1,20,000 एंड ये कितने बाईसाइकिल का क्यूटेशन प्राइस है इसलिए, तो 400 और कॉस्ट जो पीछे जाए, कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल कितना था 1600। आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा 30,000, 30,000। अब आप ऐड करेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% इंक्रीज ऑफ 30,000, मतलब 30,000 का 20% हमको निकालना था। तो मैंने इसको निकाला तो कितना है 6,000। अब कैसे, आप 2 जीरो लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये और क्या होगा बाहर चला जाएगा, कितना 36,000। अब ये दोनों को आप प्लस करोगे तो ये हमारा क्या निकलेगा प्राइम कॉस्ट, कितना 61,960। अब जब चेक करना, हाँ आप देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैं बात करूंगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके बुक में 20,000 है, और कितना बाईसाइकिल की बात हो रहा है क्यूटेशन प्राइस का, तो 400, और कॉस्ट प्राइस का कितना बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना बात हो रहा है 1600। आप इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5,000। अब आप इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद आपके पास क्या कितना आएगा 66,960। ये आपका क्या निकलेगा टोटल कॉस्ट। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस के लिए मुझे टोटल कॉस्ट का जो प्रॉफिट और परसेंटेज जो पीछे जो स्किप कीजिएगा वीडियो को मैंने निकाला है, तो कितना परसेंट निकाला था प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस का 10%। तो ये टोटल कॉस्ट और जितना परसेंटेज था वो ले ली बट्टा में। ये क्यों हुआ 90, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हुआ था, तो इसीलिए 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस की बात नहीं होता तो हम डायरेक्ट 100 रखते थे, इसलिए 90 हो गया। इसको काम कीजिएगा तो कितना आएगा 7,440। तो अब ये हम दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 74,400। ये हमारा क्या कर रहा है क्यूटेशन प्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग ने लॉन्ग टर्म का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का भी आपको जानकारी दिया, 3 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया। आप क्या करना, इस क्वेश्चन को एक एक करके बनाना और आगे भी बनाना। मैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा। आज टेंडर प्राइस क्यूटेशन प्राइस का लॉन्ग नंबर क्वेश्चन मैंने दिया, तो